बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बनाएंगे आलू से बहुत सारे स्नैक्स। बहुत अमेजिंग रेसिपीज़ हैं, तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है। सबसे पहले हम लोगों ने 4 आलू लेने हैं। यह हम पहली रेसिपी बनाने वाले हैं। आलूओं को हम लोग मैश कर लेंगे। ये 4 आलू हैं बॉयल किए हुए। इसको आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। इनमें कोई भी मोटा पार्टिकल नहीं होना चाहिए आलू का। अब इसमें हम नमक डालेंगे 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून। यह सब्ज़ मिर्च काटी हुई 1 से 2 बारीक बारीक सी। यह गरम मसाला 1 टीस्पून। काली मिर्च हाफ टी स्पून। ये 2 चम्मच हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर के, 2 टेबल स्पून। और इसमें हाफ कप हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ये रेडीमेड ब्रेड क्रम्स है, आप लोग घर में बने हुए ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसको डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको तब तक हम लोगों ने मिक्स करना है जब तक इससे एक स्मूथ सी डो बन जाएगी। ये देखें जी कितनी स्मूथ डो रेडी हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे, फिर हम इससे छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। ये देखें जी इस तरह से मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं। ये सिर्फ 4 आलू से काफ़ी ज़्यादा बॉल्स बन गई थी। ये देखें जी। अब मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लूँगी या मैदा लूँगी, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। इसको आपने थोड़ा सा पानी डाल के और इसका पेस्ट बना लेना है। इसको ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, ये बहुत पतला सा लिक्विड होना चाहिए इस तरह से। अब इसके अंदर हम लोग बॉल्स को डिप करेंगे अच्छे तरीके से। ये बॉल इसमें अच्छी तरह से कोट हो चुकी है। अब इसको हम ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे। इसको भी अच्छी तरह से कोट करना है। जब भी आप ब्रेड क्रम्स लगाएंगे तो कोशिश करिएगा हाथ ड्राई हों आपके, या आप चम्मच से लगाएं। इस तरह सारी बॉल्स को लगा के हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन आधा घंटा के लिए, या फ्रिज में रख देंगे तो ये ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। फिर हम इसको मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। ये फ्राई होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती। आपने इसको डाल के 2 से 3 मिनट के लिए हिलाना नहीं है। फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अगर आप इसको बार बार हिलाएंगे तो ऊपर से क्रम्स वगैरह उतर जाएंगे। ये देखें जी इसको मैं एक दफ़ा हिला रही हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा गोल्डन होने पे निकाल लेंगे। ये स्नैक आप लोग बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में बना सकते हैं, और बहुत इजी है और बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। और बजट फ्रेंडली आलू तो आप लोग के घर में होते ही हर टाइम, तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ये है पोटैटो फिंगर्स या पोटैटो स्टिक्स आप इनको बोल सकते हैं। ये भी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत मज़े की बनती हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त है। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो चले इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आलू ले लिए हैं बॉयल किए हुए। तकरीबन 4 के करीब आलू हैं। आप इसको 400 ग्राम आलू के करीब समझ सकते हैं। और ये हम इसको कद्दूकश करेंगे। कद्दूकश मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें बिल्कुल फाइन चाहिए इसका मटेरियल। इसमें कोई भी लम्स या कोई भी ज़रा नहीं होना चाहिए मोटा मोटा सा, वरना हमारी ये स्टिक सही नहीं बनेगी। और इसको हमने कद्दूकश की बारीक साइड कद्दूकश करना है, वरना ये बिल्कुल स्मूथ नहीं बनेगा डो। ये देखिए जी इस तरह से ये एक बैटर सा बन गया है। इसको कद्दूकश करके, और ये मैंने 2 क्लोव्स लिए हैं गार्लिक के, उसको भी हम लोगों ने साथ ही कद्दूकश कर देना है। हमें हल्का सा गार्लिक का टेस्ट चाहिए इसमें। इस तरह से गार्लिक डालेंगे तो फिर इसका भी कोई चंक्स वगैरह नहीं आएंगे। ये हम नमक डाल रहे हैं 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून। यह धनिया थोड़ा सा, इसको भी आपने बहुत ही बारीक सा चॉप करके डालना है। और यह है कॉर्नफ्लोर। ये आप आलू के हिसाब से इसको सही या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड कर दी हैं इसमें। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको बहुत अच्छी से एक डो बनाएंगे। आप इसमें अगर कोई और भी फ्लेवर यूज़ करना चाहें, जैसे आप गार्लिक पाउडर या जिंजर पाउडर यूज़ करके वो वाला फ्लेवर दे सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मसल लेंगे और इस तरह इसकी एक हार्ड सी डो बनानी है। डो इसकी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद इस तरह हम लोग मैदा डस्ट कर देंगे किसी भी टेबल टॉप पे। अब इसके ऊपर हम डो रखेंगे और इसको अच्छी तरह से मैदा लगा के कोट कर देंगे। फिर इसको हम लोगों ने बेलना है।
देखिए जी, इसको अब साइड भी चेंज करेंगे और इसको बहुत पतला नहीं बेलना, मैं आपको इसकी थिकनेस भी चेक करवाती हूँ कि ये कितना मोटा होना चाहिए। देखिए जी, दूसरी साइड से हम इसको अब बेलेंगे। देखिए ये तकरीबन इतना 1/2 इंच के करीब होना चाहिए मोटा, ताकि हमारी स्टिक्स अच्छी सी बने। अब आप लोग चाहें तो छुरी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं, ताकि आलू वगैरह इसके साथ स्टिक ना हो। इस तरह से आपने इसको कट कर देना है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, इसको आप राउंड में बना सकते हैं, स्टार्स की शेप दे सकते हैं, ये इस तरह आप स्टिक्स में बना सकते हैं। मैंने लंबी स्टिक्स बनाई थी, आप लोग इसको भी 2 पार्ट्स में करके छोटी स्टिक्स, इसको इस तरह से काट लेंगे। इसको आपने बहुत एहतियात से काटना है ताकि ये टूट ना जाए। अब और इसको हम लोगों ने बहुत ही एहतियात से उठा के ऑयल में भी डालना है। ये देखिए, ये सारी मैंने स्टिक्स इस तरह से काट ली हैं। अगर आप लोग इसको कैरी नहीं कर पा रहे तो आप लोग इसको दरमियान में से काट के तो छोटी स्टिक्स बना लें। ये देखिए, इस तरह से आपने नाइफ के ऊपर ही इसको रख के तो ऑयल में डालना है, क्योंकि अगर आप लोग इसको हाथ से उठाएंगे तो ये टूट भी सकती हैं। अब इसको आपने डालने के बाद फ़ौरन नहीं हिलाना इसको, और इसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्लेम पे भी ऐड नहीं करना। फ्लेम हमारी यहाँ पे लो से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा तेज़ आग करेंगे तो ये जल जाएंगी। ये देखें जी, अब ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगी। इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं साइड चेंज करनी। अब ये देखें, हल्की सी क्रिस्पी होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, वो भी बहुत एहतियात के साथ। ये देखें जी, बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है इनके ऊपर। इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। ये आप बच्चों को बना के दें तो वो बहुत हैरान होंगे कि इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी फ्राइज़, और मज़े की भी बहुत है, क्योंकि इसमें हमने गार्लिक फ्लेवर ऐड किया हुआ है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बच्चों को भी बना के दीजिएगा। लेकिन आप लोग इसको ज़्यादा देर रख नहीं सकते, क्योंकि ये सौगी हो जाती हैं। तो आप लोगों ने इसको कोशिश करनी है कि फ़ौरन से बना के उसी टाइम सर्व कर दें। अब ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी एक मून शेप में बनाई थी थोड़ी सी, तो आप लोग इस तरह से भी शेप बना के बच्चों को दे सकते हैं। ये देखें जी, ये भी कितने अच्छे तरीके से फूल फूल रही हैं, और बहुत क्रिस्पी बनी थी ये भी। तो ये रेसिपी भी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। और ये देखें जी, इसका प्लेटर इस तरह से आप लोगों ने बनाना है। अब चलते हैं हम अपनी अगली रेसिपी की तरफ। ये है जिंगर फ्राइज़। ये इंतहाई मज़ेदार, बहुत अमेजिंग रेसिपी है। ये आप मेरी रिकमेंडेशन पे ये वाली ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये है भी सबसे ज़्यादा इजी। ये मैंने आलू ले लिए हैं, आप जितनी मर्ज़ी बनाना चाहें। इसकी बेस काट के इसको हम लोगों ने इस तरह से चिप्स की तरह आलू काट लेने हैं। आलू ना तो ज़्यादा पतला हो, ना ही ज़्यादा मोटा हो। सिर्फ इसकी 1/2 इंच के करीब थिकनेस होनी चाहिए। और आप लोग जितने बड़े मर्ज़ी आलू लें, या ज़्यादा छोटे आलू से आप इसको नहीं बनाएंगे। ये देखें, ये थिकनेस होनी चाहिए इसकी। अब हम लोगों ने इसको पानी में सोक करना है तकरीबन 20-25 मिनट के लिए। ये देखें जी, एक पानी का बॉल ले लिया है मैंने। इसमें हम लोग सारे फ्राइज़ को डाल देंगे। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो फ्राइज़ काले नहीं होंगे, दूसरा इनमें से सारा स्टार्च रिमूव हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको डाल के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसमें से सारा स्टार्च निकल जाए। अभी मैंने मैदा लिया है 1 कप, और इसमें ये गार्लिक पाउडर डाला है। ये बाज़ार से इजीली मिल जाता है, आप लोग ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये नमक है 1 टीस्पून, और यह है सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अब ये पानी डाल के इसका एक बैटर बनाएंगे। बैटर हमने इसका बहुत पतला नहीं बनाना, बहुत गाढ़ा नहीं बनाना। हमने बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी रखनी चाहिए कि अगर हम इसके अंदर फ्राइज़ को या किसी भी चीज़ को डिप करें तो इसके ऊपर एक इसकी थिक सी कोटिंग है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि किस तरह की हमें चाहिए थिकनेस। ये देखें जी, इस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम लोगों ने फ्राइज़ को पानी में से निकाल के रख दिया था, ताकि उनमें से पानी खुश्क हो जाए। और इसके ऊपर ये देखिए, मैंने कोटिंग की थी, तो इस तरह से मोटी सी एक कोटिंग आ रही है। अब सारे फ्राइज़ इसके अंदर डाल देंगे, और इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि सारे फ्राइज़ के ऊपर ही अच्छी तरह से कोट हो जाए। ये अब इसको एक एक करके हम लोगों ने ड्राई मैदे के अंदर डालना है। 1 कप मैदा मैंने सेपरेट बर्तन में लिया था, और उसको चम्मच के साथ हम लोगों ने मैदे के अंदर इस तरह से घुमाना फिराना है, ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से क्रम्स बन जाएं छोटे छोटे से। ये जो स्टेप है, तो इसके साथ फ्राइज़ के ऊपर बहुत अच्छे से क्रम्स बनेंगे। और ये वाले क्रम्स बनने के बाद हमने इसको रखना नहीं है,
या ड्राई मैदे में कोट करने के बाद फ़ौरन हमने इसको ऑयल में डालना है फ्राई होने के लिए। अगर इसको रखेंगे तो ये क्रम्स भी ख़त्म हो जाएंगे और ये फिर हार्ड सी हो जाएगी, इसके ऊपर क्रिस्प नहीं आएगा। और ये जब फ्राई हो रही थी इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, जैसे हम लोग फ्राइड चिकन बनाते हैं तो तब खुशबू आती है, वैसे खुशबू आ रही थी। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं, जिंगर फ्राइज़ हैं ये। आप लोग इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको चिकन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ये ज़बरदस्त है। चलें जी, हमारी थर्ड रेसिपी भी कंप्लीट हो गई। अब हम अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये हैं आप पोटैटो डोनट्स, आलू के डोनट्स। ये आप बच्चों को बना के दें तो उनकी तो ईद हो जाएगी, इतने ये ज़बरदस्त हैं, इतने ही अमेजिंग है। ये देखें जी, ये इसका क्रिस्प चेक करें आप, कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से देखें कितने सॉफ्ट हैं ये। तो ये रेसिपी तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ये आलू ले लेने हैं आपने, जितने भी आपको चाहिए हो। ये मैंने 3 आलू लिए हैं। आप देखिए 3 आलू से कितने ज़्यादा मैं डोनट्स बनाऊंगी। इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है मैशर से। इसके अंदर एक प्याज डालेंगे हम, मीडियम साइज़ का, बहुत ही फाइन चॉप किया हुआ है प्याज। और यह है सब्ज़ मिर्चें 2 से 3। ये है सब्ज़ धनिया। एक अंडा डालेंगे इसके अंदर। ये ब्रेड क्रम्स हैं हाफ कप। ये है कॉर्नफ्लोर, ये हम डालेंगे इसमें 3 टेबल स्पून। ये है काली मिर्च ½ टेबल स्पून। और ये है रेड चिली पाउडर ½ टी स्पून। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था, अगर आपको उसकी ज़रूरत कम हो तो आप 3 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 4 टेबल स्पून ऐड किया है, उससे काफ़ी अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। और ये हमने जो अंडा ऐड किया है इससे भी ये बाइंडिंग में इसको मदद मिलेगी। ये देखें इस तरह से बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको एक इस तरह से राउंड शेप बनाएंगे इसकी। और कोई भी चीज़ लेंगे, ये मैंने जो लस्सी बनाने वाली मदानी होती है वो ली है, और इसके बैक साइड से हम इसके अंदर एक होल सा बना देंगे ताकि इसमें डोनट की शेप आ जाए। ये देखें जी, इस तरह से दोनों साइड से करेंगे तो बहुत अच्छी सी डोनट की शेप आ जाएगी। इसी तरह से मैंने सारे डोनट्स बना लिए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ 3 आलू से कितने ज़्यादा डोनट्स बन चुके हैं, और ये हैं भी काफ़ी अच्छे साइज़ के। अब हम इसको कोट करेंगे। ये मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, और साथ में ब्रेड क्रम्स हैं। पहले हम अंडे में कोट करेंगे इसको, फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। आप चाहें तो आप इसकी सिंगल कोटिंग करें या फिर आप इसकी डबल कोटिंग करें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप लोग डबल कोटिंग करेंगे ये थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। ये देखें जी, ये मैं आपको डबल कोटिंग करके भी दिखा देती हूँ इसकी। ये इसकी पहली कोटिंग की है। अब अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको फिर से अंडे में डिप करेंगे, और इसको अंडे से कोट करने के बाद इसको दोबारा से हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। अब इसको हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। इसको हमने फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें जी, ऑयल हमारा मीडियम हॉट है। इसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता से डोनट्स को रखेंगे। ये देखें जी, तकरीबन 3 मिनट के बाद एक साइड पे गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है दोनों साइड्स पे। इसको अब हम निकाल लेंगे। इस रेसिपी को अभी आप लोग ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप लोग को रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से, और ये रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। अब मैं आऊँगी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।